Good morning, students. I welcome you all in the session of English. Today, we are going to learn one new topic, that is speech, and it includes in long composition. Okay, it is our first topic of long composition. So today we are going to learn that how to write speech, what is its suitable format, and what are the tips and tricks to write a fantastic speech so that we can get good marks in speech writing. So let's start today's session of speech. First of all, we will discuss that if we are attempting some question that is related to speech, so how much weightage of this partition, right? So on the screen you can see that there is marking scheme. In 12th class it comes, or we can say that the weightage of speech writing is 10 marks. Now this 10 mark is bifurcated with some points. First is format. Your format includes 1 mark. 1 मार्क में आपका फॉर्मेट आता है. अब फॉर्मेट में आपको क्या चीज़ पे फोकस करना होगा, दैट इज़ योर स्पीच स्टार्टिंग एंड एंडिंग. स्टार्टिंग और एंडिंग स्पीच का जैसे करना चाहिए, अगर आपने वैसा किया है एज इट इज़, देन यू कैन गेट फुल मार्क इन फॉर्मेट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट. इट कैरी 4 मार्क्स. कंटेंट जो है वो आपका 4 मार्क का रहता है. देन अगर 4 मार्क हमें गेन करना है तो हम क्या ध्यान रखें, क्या चीज़ हमारे माइंड में रखें, दैट इज़ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स. आप जो भी थॉट्स डिलीवर कर रहे हैं, जो कंटेंट में आपने लिखा है, उस आइडिया और वो थॉट्स पे इतना अच्छा आप अगर वर्क करें कि जो भी टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें कवर करते हैं, राइट? सो यू कैन गेट फुल मार्क इन दिस. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन, दैट कैरी 5 मार्क्स. 5 मार्क्स में आपको क्या चीज़ माइंड में रखना है सो दैट यू कैन गेट 5 मार्क, दैट इज़ ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए. ग्रामेटिकल वे से अगर हम देखें तो आप टेंस का अच्छा सा नॉलेज अगर रखते हैं, वॉइस का नॉलेज रखते हैं, नरेशन का नॉलेज रखते हैं, देन एंड वन मोर थिंग दैट इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी आपको अगर नॉलेज है, देन आई थिंक you can get full marks in that. And one more thing is here, that is spelling. जो भी आप लिख रहे हैं उसमें स्पेलिंग एरर अगर नहीं रहता है, then you can cover full mark. More description is here, that is relevant of ideas and coherence. आपके जो आइडियाज़ हैं, आप जितने भी थॉट्स यहाँ पे डिलीवर करने जा रहे हैं, that must be relevant of the topic. जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज़ ही आपको डिलीवर करना होंगे. मैनी टाइम इट हैपन्स दैट स्टूडेंट्स से दैट वी अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बट वी डिडंट गेट सो मच मार्क्स और वी डिडंट गेट गुड मार्क्स, राइट? तो ऐसा होता है, वो पेजेस भर के लिखते तो हैं बट जो लिखना चाहिए, जो टॉपिक उनको दिया गया है, उस टॉपिक से वो हट जाते हैं और दूसरे थॉट्स वो डिलीवर करने लग जाते हैं. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट while writing speech you must deliver the topic, your thought, and the thought should be relevant. Okay, so this is the description of your 10 marks. 10 मार्क अगर आपको अचीव करना है, फुल ऑन मार्किंग लाना है इन स्पीच राइटिंग, सो you just keep the thing in your mind that your format must be correct, content must be correct, expression, there is a description of expression also. So this 3 point is clear to you, and you just write according to this so that you can get good marks in writing skill partition
speech. Now we are going to learn that what is a speech. Here you can see that one image is there. आपने बहुत सारी बार देखा होगा, सुना होगा कुछ पर्सन्स को स्पीच देते हुए. मे बी आप भी ऐसे हो सकते हैं कि आपने भी कभी स्पीच दिया हो ऑन द पोडियम, राइट? सो स्पीच क्या होता है? आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू, बट अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. अ स्पीच इज अ फॉर्मल टॉक दैट अ पर्सन डिलीवर्स टू एन ऑडियंस. स्पीच जो है एक फॉर्मल टॉक होता है जिसमें एक पर्सन अपने थॉट्स डिलीवर करता है और उसे सुनने के लिए उसके सामने ऑडियंस होती है. इट बिगिंस विथ अ फॉर्मल सैल्यूटेशन एंड एंड्स विथ अ नोट ऑफ थैंक्स. स्पीच का स्टार्टिंग सैल्यूटेशन से होता है और उसका एंडिंग थैंक्स से होता है. सो इट इज़ द ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पीच. अब स्पीच में बहुत सारा अलग से जाके आपको नई थॉट क्रिएट करना है. सिंपल सी बात है, जो टॉपिक गिवन है उस पर आपके थॉट क्या हैं वो आपको डिलीवर करना होता है. इन योर अर्लियर क्लासेस पैराग्राफ राइटिंग आपने ऑलरेडी सीखा है, राइट? सो पैराग्राफ राइटिंग और स्पीच राइटिंग में डिफ़र क्या है? ओनली सिंपल डिफरेंस इज देयर. वहाँ पे हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग इसको अटेंशन नहीं देते, ओनली हम पैराग्राफ वाइज डिस्क्रिप्शन लिखते रहते हैं. हियर यू विल स्टार्ट योर स्पीच विथ सैल्यूटेशन. जो भी ऑडियंस है, चीफ गेस्ट हैं, उनको आपको ग्रीट करना होगा, ओके? एंड जब आपका स्पीच ओवर हो जाता है तो वहाँ पे आपको थैंक्स देना है. क्लियर? सो इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच. अब बहुत सारी बार ऐसा होता है दैट स्टूडेंट्स इज टास्क्ड दैट हाउ टू कंप्लीट वर्ड लिमिट्स. हियर you will have to complete 150 to 200 words to get 10 marks, right? तो 10 मार्क अगर हमें अचीव करना है तो वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना होगा. ना तो हमें उसके बियॉन्ड जाना है, ना बहुत ही शॉर्टन वे में लिखना है, ओके? तो उस 150 टू 200 वर्ड्स को हम कैसे कंप्लीट करें? सो फॉर दैट स्ट्रक्चर इज गिवन हियर. सबसे फर्स्ट आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट exposition of the topic, and then summing up, and in the last conclusion. These are the 4 paragraphs which you are going to write in your speech, okay? Now we are learning point wise description. First is introduction. अब introduction में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, we are going to learn. You may start with quotation. आप अपना स्पीच का स्टार्टिंग किसी कोटेशन से भी कर सकते हैं, किसी ओल्ड सेइंग से भी कर सकते हैं, ओके? ग्रीट द चीफ गेस्ट, फेलो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस. और जैसे ही आपने कोटेशन बोला उसके बाद आपको अपने जो चीफ गेस्ट हैं प्रोग्राम के और अपने फेलो स्पीकर्स हैं और जो ऑडियंस है उन्हें आपको ग्रीट करना होगा, ओके? स्पेसिफाई द ओकेजन ऑफ द स्पीच. स्पीच का ओकेजन क्या है वो भी आपको क्लियर करना होगा. अनाउंस द टॉपिक ऑफ योर स्पीच. और फिर आपको अपना जो स्पीच है उसका टॉपिक अनाउंस करना होगा. क्लियर? कीप द थिंग इन योर माइंड दैट नो नीड ऑफ राइटिंग टाइटल. हियर वी आर लर्निंग दैट हाउ टू राइट स्पीच. क्लियर? तो ऐसा होता है ना जब आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, सो इन स्टार्टिंग वी आर habitual to write title, correct? So here in speech we are not allowed to write title. Clear? So these are the points that how to start introduction. अब इसको भी हमने कुछ टैग लाइन्स दे दिया है. Sometime it happens with student that they are having so much ideas but they don't know that how to start, right? तो greeting कैसे हम start करें वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं. लाइक अगर आपके पास कुछ आप डायरेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं विथ ग्रीटिंग, देन यू विल जस्ट राइट ऑन द पेपर दैट गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. टुडे आई, देन योर नेम.
would like to express my views on, then you will write the topic. Okay? अब अगर मान लो आपको कुछ चेंजेस करके बोलना, देन ये जो सेकंड पैरा दे रखा है, टुडे आई, देन योर नेम, stand before you to express my views on, then your topic. Okay? अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, then these are the tag lines. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जहाँ पे डॉटेड लाइन दे रखा है वहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करना होगी. और फर्स्टली यूज वन ओल्ड सेइंग देन ग्रीटिंग. अगर आपका थॉट्स पे कमांड अच्छा है, ओल्ड सेइंग आपको बहुत अच्छे से आती, कुछ कोटेशन आपके माइंड में है रिलेवेंट टू योर टॉपिक, तो आप सबसे फर्स्ट वो कोटेशन यूज़ करेंगे या जो ओल्ड सेइंग है वो यूज़ करेंगे. आफ्टर दैट यू जस्ट यूज़ दैट टैग लाइन्स. ओके, दैट इज़ ग्रीटिंग लाइन. उसके बाद ये वाला पार्टीशन जो है आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर देता है. ओके, एंड इट इंक्लूड्स इन योर फॉर्मेट, राइट? I think this point is clear to you. Now exposition of the topic. अब आप टॉपिक को जब टॉपिक तक तो आ जाते हैं, आपने ग्रीटिंग कर दिया, राइट? आपने अपना टॉपिक अनाउंस कर दिया. देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? दैट डिस्क्रिप्शन इज हियर. डिलीवर योर आइडियाज इन सीक्वेंस. Many time it happens with student that they just narrate some thoughts whichever are coming in their mind, right? But they don't pay attention on sequence. वो sequence पे attention नहीं देते, वो सिर्फ लिखते जाते हैं. तो आपको sequence भी देखना है. अब ये sequence क्या होती है? Suppose हम noun का definition सीखते हैं, तो क्या सबसे पहले हम type सीखते हैं? No. सबसे फर्स्ट हम क्या सीखते हैं? व्हाट इज़ नाउन. नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है. वी जस्ट लर्न फर्स्टली, राइट? आफ्टर दैट वी जस्ट लर्न एग्जाम्पल ऑफ नाउन, राइट? एंड देन वी जस्ट लर्न दैट व्हाट इज़ द वैरायटी ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन, करेक्ट? सो इट इज़ अ सीक्वेंस. ऐसे ही आप भी जो टॉपिक लिख रहे हैं उसका स्टार्टिंग कहाँ से है और फिर उसके टाइप्स क्या हैं, या फिर उसके बारे में जो थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं आप उसे एलेबोरेट करेंगे. ओके, गिव मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम्पल. अब ये वाला जो पैराग्राफ आप बना रहे होंगे उसमें पैराग्राफ आपका थोड़ा बड़ा होगा, राइट? जो कि इंट्रोडक्टरी सेशन था उसमें तो ओनली ग्रीटिंग है, और कुछ क्यूट अगर आपके माइंड में है तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, बट ये वाला जो पैराग्राफ आप सीख रहे हैं इसमें रिलेवेंट आइडियाज़ आप लिखते जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड लिमिट कंप्लीट करना है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू राइट वॉट एवर लाइन्स आर कमिंग इन योर माइंड. आपको अटेंशन देना है कि जो आप लिख रहे हैं वो चीज़ आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है. प्लस सेम टाइम अगर आपको उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी माइंड में आ रहे हैं देन यू जस्ट राइट इट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेयर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक. अगर आपको कुछ कंपेयर करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट आपके माइंड में आ रहे हैं, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, आप वो भी नरेट कर सकते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जब हम टॉपिक एलेबोरेट कर रहे हैं तो हम उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी लिख सकते हैं. ओके, इट विल डिपेंड ऑन योर टॉपिक. आप इसी को एक एग्जाम्पल के या फिर कुछ टैग लाइन्स यहाँ दे रखी है उसके थ्रू हम समझें. इन अ पैराग्राफ स्टार्ट विद जनरल इन्फो ऑफ गिवन टॉपिक, देन एलेबोरेट द टॉपिक. आई थिंक दिस लाइन इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. जब हम पैराग्राफ बना रहे होंगे तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, उस टॉपिक का बिल्कुल आपके माइंड में आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था आप वहाँ से स्टार्ट करें. देन थॉट्स आपके माइंड में आते जाएंगे. इट हैपन्स विद सम स्टूडेंट्स दैट वो ये बोलते हैं कि लिखें क्या, हमारे माइंड में तो थॉट ही नहीं आ रहा है. सो वो टॉपिक क्या है, बस टॉपिक को अगर आप समझ लें, उसका मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया, देन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज
उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, आप वहाँ पे जाइएगा. आफ्टर दैट मेनी लाइन्स कम इन योर माइंड. ओके, सो इट इज़ our second paragraph. Now move to the third paragraph, that is related to summing up. Summarize the most important points. अब जब आपने elaborate कर दिया पूरा टॉपिक, तो ऐसा होता है कि बहुत बड़े सारे पैराग्राफ में आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स भी लिखी है, बट वो कहीं छुप सी गई है. ओके, सो वो जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं उसको आप थर्ड पैराग्राफ में बिल्कुल शॉर्टन करके यहाँ पे लिख सकते हैं. Like in the paragraph, the ideas that you delivered from that important points you can write in this para, but avoid too much repetition. है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही लाइन आपने बहुत सारी बार लिख दिया. ओके, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपने इस पैराग्राफ के जस्ट पहले जो पैराग्राफ बनाया बहुत अच्छा सा उसमें आपने कुछ लाइन्स लिखा है, बट वो हाईलाइटेड नहीं हो रहा. सो फॉर दैट पर्पज ओनली इन समिंग अप वी विल जस्ट यूज दैट लाइन्स. ओके, नाउ our last paragraph is conclusion, and it depends on the purpose of your speech. आपका स्पीच का जो भी पर्पस है वो ये कंक्लूज़न उसी पर डिपेंड करेगा. कंक्लूड विथ अ कॉल फॉर एक्शन. अगर आपकी स्पीच में कुछ एक्शन लेने के लिए कहा गया है तो इस पैराग्राफ में आप उस लाइन को लिखेंगे. लाइक लेटर राइटिंग में हम लिखते हैं ना, इन द एंडिंग में जो भी हमारा डिमांड होता है उसे हम लास्ट में लिखते हैं, राइट. कुछ अपील होती है तो वहाँ हम अपील करते हैं. यहाँ पे भी सेम वे में आपको करना है. जो भी आपका टॉपिक है, गिवन टॉपिक है, उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्शन करने को कहा जा रहा है देन आप वहाँ पे लिखेंगे. कोई अपील आप करना चाह रहे हैं देन यू विल राइट. और अगर कुछ वार्निंग या रिक्वेस्ट है तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे. इन एंडिंग राइट थैंक यू. अगर आप अपना जो भी थॉट है वो आपने डिलीवर कर दिया, सीक्वेंस में आपने सारी चीज़ें लिखी है और आपको लगता है कि वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो गया है, देन इन एंडिंग जस्ट यूज़ द वर्ड थैंक यू. अगर आप इस तरीके से आपका स्पीच राइटिंग करते हैं देन इट विल बी अ वेरी गुड फॉर्मेट. और अगर आप इसे इस फॉर्मेट को कहीं आप स्पीच डिलीवर भी करते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट योर ऑडियंस विल एंटरटेन और वो आपको बहुत अप्रिशिएट भी करेगी, राइट. सो वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में रखना है. एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं स्ट्रक्चर के, लाइक इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं. ये पॉइंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड ऑफ राइटिंग ऑल दिस 4 पॉइंट्स. जस्ट कीप ऑल दीज 4 पॉइंट्स इन योर माइंड. ओके, 4 पैराग्राफ जो हम बनाते हैं स्पीच में उसमें हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है वो यहाँ पे लिखा गया है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू राइट स्पीच. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.